छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया, होठों पे नाम तुम्हारा। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई हूँ। जब तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोई। कानों में मेरे गूंजता हो बस कान्हा नाम तुम। कानों में मेरे गूंजता बस कान्हा नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान कर। चौखट पे तेरी मेरे मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा। चौखट पे तेरी मेरे मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। उस वक्त कन्हैया जाना, जब चिता पे जाकर शयन करो। उस वक्त कन्हैया जाना, जब चिता पे जाकर शयन कर। मेरे मुख में तुलसी जल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। मेरे मुख में तुलसी जल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चल इस दुनिया को, हो तो परिणाम तुम्हारा। अगर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार में। अगर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार में। इस दासी को मेरी सांवरी, ना आवागमन तुम्हारा। इस दासी को मेरे सांवरी, ना आवागमन तुम्हारा। जब छोड़ चलूं दुनिया को, हो तो ये नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय वास तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस, रामचरित सुंदरकांड के 35 दोहे से आगे। ये पूरा सुंदरकांड हनुमान जी के ऊपर है। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सहायता की थी। इस समय सीता जी से वो लंका में मिल के और लंका को जला के आ चुके हैं। उसके बाद की बात है। वहाँ निशाचर रही जब ते जारी गए कपि लंका, निज ऋग्वेद सब करें विचार, नए निश्चर कुल के रोबरा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बढ़ने जाते ही आए पुर कवन भुलाए, 2-3 संसो निबुर्जन बानी मन दोदरी अधिक। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोग की बड़ी बुरी दशा होगी।
दूतियों ने नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गए। रहस्य जोड़कर पति पर लागी बोली वचन नीति रस पागी, कंद करस हरिसन पर मोर कहाँ अति हित ही धरो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में, पति मतलब रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण किए। समझ जासु दूत कई करनी, सभी गर्भ नंगनी घरनी, ता सुनाने सच्ची बुलाई, पठाऊँ कंदो चहु बुलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियाँ गर्भ जाते हैं। वे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विभिन्न दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनो नाथ सीता बिंद्री ने, हित न तुम्हार संबोध की ने। सीता अपने कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जोड़ी जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी अपना भला नहीं हो सकता। रामबाण अहि घन सरिस निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन कहो तो। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षस के समूह मेढक के समान। जब तक वे इस ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सोन सुनी सटता का बानी, बीसा जगत विदिता मानी। सवै स्वभाव नार कर संचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मरकट कटकाई, जी बेचारे निश्चय खाए, कंपई लोग की जाकी त्रासा तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। इन यदि बानों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हुई, ये बड़ी हंसी की बात है। हंस के बिहसी ताई और लाई चले सभा ममता दिखाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता भय कंत पर विधि विपरीत। रावण ने ऐसा करके हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने की पति पर विधाता प्रतिकूल हो गया। बैठे सभा खबर है, सिपाही सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सची उचित मत कहते, सब हंसे मस्ट कर रहे। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर आई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्री से पूछा कि उचित सलाह कहिए, तब अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते सुरासु तब सब नाई नर बानर के लेखे में। अपने देवता और राक्षसों को अब आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में। सची वैद गुड़ तीन जो प्रिय भोले भय, आस राजधन तन तीन कर हो बह गई ना। मंत्र वैद और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा में हित की बात ना करके प्रिय बोलते हैं, ठुकुर स्वाति करने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण को बनी चाहे अस्तुति करें, सुनाई अवसर जान विभूषण आवा, भ्राताचरण शीर्ष ते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता बनी। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाए बैठने आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे मेरी माता मति अनुरूप कहूँ हिताता। फिर वे सिर नवा के अपने आसन में बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सो जस समझ शुभ गति सुख नाना, सो पन्ना लीलार गोसाई तजो चौथ की चंद के। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, समृद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है वह है हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखें। 14 भुवन एक पति होई, पुतो दृष्टि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलभ लोभ भल कहीं न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है।
जो मनुष्य गुणों का समूह चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मत लोभ सब नाथ न के पर सब परिहरी रघुवीर ही भजो भजेंगे सन। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिससे सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालों कर काला ब्रह्म अनाजय अज भगवता व्यापक अजित अनादय। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य श्री धर्म वैरागम ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अज्ञेय अनादि अनंत ब्रह्म हैं। गोदु धेनु देव हितकारी के पास सिंधु मानो स्तनधारी जन रंजन भंजन खलब्राता वेद धर्म रक्षक सुनभाता। उस कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण को देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। ताहि वयोर तजिनाइए माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा देवनाथ पव कंवर दे भजो राम बिनु हेतु सुने। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु त्याग न त्यागा, विश्व दोहित अघरी लागा। जासु नाम तय ताप न साओ, सोई प्रभु अगर समझिए राम। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा, शरण जाने प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पर लागो बिना करो दसीस, बरहन मान मोह मत भजो कौशलाधीश। हे दसीस, मैं बार बार आपको चरण लगाता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस जिसे सन कहीं पठैया बात, तुरंत सो में प्रभु सन कहीं पाए सुता। मुनि पुलस्तस जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी, आपसे कह दे। माल्य सच सवाना तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुस्तम नीति विभूषण सो धरो जो कहते भूषण। माल्यवन नामक का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण के धारण करने वाला नीतिमान विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उन्हें हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस का दो दूर न करो, यहाँ है कोई माल्यवंत की गई बहोरी कहीं विभीषण को निकल जोड़ी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। यह माल्यवान जो घर लौट का विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहाँ सुमत संपत्ति न, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदान। हे नाथ, पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि वहाँ नाना प्रकार की संपदा सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर्कुमति बसी विपरीत हित अनहित मानव रिपीता, काल राज निश्चर कुल की तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। ताचरण रही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम को अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकारिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए रे, जिससे आपका अहित ना हो। विभीषण जी रावण को समझा रहे। जय श्री राम, जय श्री। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम।
होई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा वही सा। राम सिया राम जय जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री राम जय।